Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties, and इसके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ पर. ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है. HBL PSL सीजन 7 की ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान. कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस होती है हम ऑल आउट जाते हैं. कोई भी एक वाकया कुछ ऐसा हो जाए तो हम ऑल आउट जाते हैं. जैसे फॉकनर गए थे तो फॉकनर के ऊपर पूरा प्रोग्राम हमने फॉकनर पर ही किया था, क्योंकि ये हमारा त्यौहार भी है. और जो खिलाड़ी फीड कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इसको तो वैसे भी हिफाजत करने की जरूरत दिखाई देती है. इस वक्त लाहौर कलंदर्स की शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है, क्योंकि 7 गेंदों पर 25 रन दरकार हैं. ये बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहां पर चाहिए होगी. लेकिन 8 विकेटें गिरने के बाद ये तकरीबन ही बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया है यहां पर कलंदर्स के लिए. तो कलंदर्स ठीक है, टॉप 2 पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स. लेकिन शिकस्त के बाद जब आप क्वालिफायर खेलने के लिए जाएंगे तो फिर मोरल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रन्स नहीं थे. आपके सामने 159 रन्स का टारगेट था जो आपकी मजबूत बैटिंग ने अचीव नहीं किया. फखर आज पहली गेंद पर आउट हो गए थे. फखर पे ये टीम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, और फखर के आउट होने के बाद हमने देखा कि स्टेबिलिटी लाहौर कलंदर्स की बैटिंग में दिखाई नहीं दी. ब्रुक एक मैच में तो बिल्कुल वो जबरदस्त किस्म का परफॉर्म कर गए थे, लेकिन हर मैच के अंदर परफॉर्म एक्सपेक्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा. हफीज की परफॉर्मेंस अब तक उस तरीके से नहीं है कलंदर्स के लिए. तो प्लेऑफ और बड़े मैचेस में हफीज कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी कलंदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अब आज हमने देखा सईद भाई, और पहले भी देखा कि फखर पे ये टीम बहुत डिपेंड कर रही है. फखर ने इवेंट के आगाज से पहले ये बात कही थी कि मैं इस इवेंट का नंबर 1 बैट्समैन बनूंगा. आज जो शुएब मलिक का अंदर गेंद आया वो बैट इन बैट के बाद कामरान अकमल के हाथों कैच आउट हो गए थे आज मैच इनिंग की पहली गेंद पर. फखर के बगैर राशिद खान जा चुके हैं. लाहौर कलंदर्स अपना लास्ट मैच तकरीबन लूज कर रहा है. अभी पता चल जाएगा 6 गेंदों पे 24 रन दरकार है. कहीं ना कहीं चीजें लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जा रही हैं, और फखर की आउट होने की सूरत में जो सामने वाली टीम को क्या एडवांटेज मिल सकता है इस वक्त? देखें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं. फखर हो गया, 1-2 और हमारे पास पाकिस्तान में और भी T20 स्पेशलिस्ट हैं. फखर एक ऐसा प्लेयर है, मैं समझता हूं कि सर्कल में फखर अगर 30 रन भी करेगा ना, वो भी विनिंग 30 रन होंगे, इसलिए कि वो 2 ओवर में 30 करेगा. ठीक है, आजकल ऐसा नहीं कर रहे. आजकल फखर बारी ले रहे हैं. बारी मतलब डिसेंट बारी ले रहे हैं ना. आप जैसे आपका शर्जील है, आप देखें शर्जील बारी उसने उसकी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही शर्जील की. मैं इतने 8-10 मैच देख चुका हूं, वो उसी तरह. मगर फखर ने इस बार और चारों तरफ खेल रहा है. बारी ऐसी नहीं ले रहा कि वो सिंगल डबल पे, वो जहां पहले ये करता था ऑफ स्टंप की बॉल मिड विकेट खेलता था, मगर अब ऑफ स्टंप की बॉल शॉर्ट खेल रहा है, मगर खेल कवर पे. लेकिन मैच्योरिटी लेवल फखर का दिखाई दिया इसमें. दिया. उनका स्ट्राइक रेट 170 160 इतना ही है. देखें, ये इस वक्त लाहौर कलंदर, मैं ये समझता हूं कि फखर 25-30 रन करे, 40 करे, जैसे बॉलिंग है ना, उनके लिए 150 पौने 200 रन दूसरी टीम के लिए आसान नहीं होता करने के लिए. इनके पास बॉलिंग, लाहौर कलंदर के पास बहुत जेन्युइन बॉलिंग है, और स्पेशली सर्कल की बॉलिंग. सर्कल में अगर 175 रन भी करते थे ना, तो ये 6 ओवर में इनकी बॉलिंग करने नहीं देती, और 1-2 ऊपर की आउट कर देती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है वो अपने फखर ने करना चाहिए थे. मगर ये वाला जो मैच है ना, ये वाले मैच में मुझे ऐसा लगा है लाहौर कलंदर ने ना इनको वही वाली बात है, हाजी साहब की बात, गिफ्ट दिया है. ये इसमें लग ही नहीं रहा. इतनी पहली गेंद पर चौका लग गया था सईद भाई, और ये छक्का यहां पर लगाया शाहीन शाह अफरीदी ने. इस तरीके से इंटरेस्टिंग मैच हो गया है. 4 गेंदों पर अब 13 रन दरकार हैं मैच में फतह के लिए. तो 2 छक्के. सुपर ओवर तो नहीं हो रहा गई है, और सुपर ओवर हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए. चीज रह गई है, बाजिद खाना. वो जब भी कहते हैं उस वक्त हो जाता है. टीम में ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी बड़ी टीम, चैंपियन टीम, जैसे आपने अभी कहा, ये फाइनल भी जीत सकती है, और इसका जैसी परफॉर्मेंस दी जीतना चाहिए.
मगर ऐसी मैं नहीं समझता कि इतनी जिस तरह से खेले हैं कैजुअल अप्रोच से, और जिस तरह से अभी आपने उसको आउट होते हुए भाई कराची का मैच वो लूज कर गए, कराची वाहिद मैच जीता वो इनके खिलाफ जीता, ये चीज ये भी है। अब ये चीजें नोट करें ना, आखिरी के जो 2-3 मैच हुए हैं अभी, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि टॉप टीमें हार रही हैं, क्या हो रहा है। अब ये तो हाजी साहब जरा बताइएगा। हाजी साहब वैसे जाने के बाद फखर अगर जल्दी आउट हो जाते तो इनकी बैटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमने देखा कि आज स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। देखो आप जिस तरह बोल रहे हैं कि लाहौर डिपेंड करती है उसमें फखर जमान पे, मैं बोलता हूँ राणा साहब पे डिपेंड करती है। सही जवाब दिया। ये समझदारी की बात है। नहीं कंटिन्यू करें हाजी साहब। जी हाजी साहब आप बता रहे थे। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो फखर जमान तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहा है, काफी इंप्रूवमेंट आई है ना खेलने में। वो सही हर बॉल पे नहीं मारने पे जा रहा है, वो सिंगल भी ले रहा है। एक और बड़ी हिट हाजी साहब जरा देखिएगा, एक और छक्का है यहाँ पर आ गया। जी सिंगल डबल भी लेता है, वो अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि फखर जमान का फॉर्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आ रही है ना, इसके लिए इसी तरह के प्लेयर होने चाहिए। फखर का फॉर्म में आना अच्छा है बिल्कुल। बाकी तो आपने कह दिया। साजिद भाई की भी राय ले लूं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, हाजी अशरफ को, सईद आजाद को बहुत बहुत सलाम। सलाम। बाकी दो भी बैठे हुए हैं, इनसे कोई दुश्मनी है आपकी? आप कभी कहते थे पूरे पैनल को सलाम। दोनों मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। जी साजिद भाई वालेकुम सलाम तो कहें, साजिद भाई आए हैं। साजिद भाई अभी बात ये कर रहे थे कि ये तो शाहीन शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग एफर्ट दिखा दिए कि 2 छक्के 1 चौका लगा चुके हैं इस ओवर के अंदर, अब 3 गेंदों पे 7 रन रह गए। तो लेकिन फखर के आउट होने के बाद ये एक ऐसे एफर्ट है जो शाहीन शाह अफरीदी भी वंस इन अ ब्लू मून नहीं करेंगे, हर वक्त नहीं करेंगे कि आपके आखिरी ओवर में इतने रन दरकार हो और शाहीन शाह अफरीदी 3 छक्के मार के मैच निकाल के ले जाएं। ये वंस इन अ ब्लू मून होता है। तो फखर का आउट होना, आज एग्रेशन एक छोटा सा आपने शो में हमने भी डिस्कस किया, आपने सुना होगा, जो हारिस रऊफ की जानिब से सामने आया, एक शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना। कलंदर्स कराची से मैच हार गए, आज का मैच अभी देखते हैं क्या होता है। 3 गेंदों पे 7 रन दरकार है, इसका रिजल्ट क्या आता है। ये बॉल हुई और ये डॉट बॉल हो गई, तो अब 2 गेंदों पर 7 रन दरकार है। साजिद भाई प्लीज कलंदर्स पे जरा रोशनी डालिएगा। देखिए यकीनी तौर पर कलंदर की कारकर्दगी 7वें एडिशन सवाल ही निशान है। कलंदर ही होती है। जिस तरह हारिस रऊफ एक बदमाश के कहने पे टीम में आए थे और पाकिस्तान टीम में आने के बाद यकीनी तौर पर बदमाशी जिस तरह वो करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं। उनको जितनी अल्लाह ने इज्जत दी उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। यही अगर बीच वेव में जाके ऑस्ट्रेलिया जाके हरकत करते तो क्या उनको पाबंदी लगती? नहीं लगती, क्योंकि इनको इतनी सपोर्ट मिल चुकी है, इनकी इतनी हाइट बढ़ चुकी है। यकीनी तौर पर हारिस जैसे क्रिकेटर को कुछ सीखना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, दौलत दी है। उनको जिस तरह का आज पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने किस्सा किया है, मैं भी उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर पहले भी मैंने एक बात की थी, ये किसी के कहने पे आए थे तो बहुत से लोग कह रहे। साजिद भाई एक चीज बताइएगा, साजिद भाई यहाँ थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल हारिस रऊफ से ही आप बात कीजिएगा। 1 गेंद पर 7 रन दरकार हैं। आज बजीद खान ने पहले कहा था कि मैच से पहले कहा था कि सुपर ओवर नहीं हुआ है, तो अभी ये शाहीन शाह अफरीदी ने 2 छक्के 1 चौका लगाया और सिंगल बन सकता था, सिंगल नहीं लिया है। क्या लग रहा है, छक्का लगेगा, सुपर ओवर में मैच जाएगा? साजिद भाई जरा जल्दी से बताएं। असीम भाई छक्का लग जाएगा। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं, जिस तरह की बॉल बैट पे आ रही है, छक्का लगेगा। सुपर ओवर पे जाना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ये खूबसूरती है। और सुपर ओवर में अब यही चीज एक नहीं हुई है, बाकी तो हैट्रिक भी हो गई, 5 विकेट हॉल भी हो गया, सेंचुरी। और ये बड़ी हिट शाहीन शाह अफरीदी की वजीद खान। वजीद खान ने आज ये मैच सुपर ओवर में चला गया। इस तरीके से ये पहला मैच है। साजिद भाई की बात, साजिद भाई आप भी अमेरिका में बैठ के जो है वो दोनों खान है ना, एक वजीद खान एक साजिद खान, तो फिर बात तो इधर उधर नहीं हो सकती थी। साजिद भाई ने वहां बैठ के ये बात की। नसीम भाई जो हाजी अशरफ साहब ने, समाजी कारकुन साहब ने जो बात की है ना, उस बात में बड़ा वजन है। आतिफ राना की बात करूं, राना की बात करूं, गांधी जी, आकिब जावेद की बात करूं, इनकी माइंड ऑफ सेट की बात हो रही, जो उनकी कारकर्दगी है, ये बहुत गहरी बात है, समझने वाले के लिए काफी है। मगर तन तना लाहौर कलंदर्स 7वां एडिशन जीतने की तमाम बड़े एफर्ट किए उन लोगों ने।
प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं खुद भी वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम देख काम चुका किया हूँ। अकेडमी उनकी जिस तरीके का हाई परफॉर्मेंस सेंटर उन्होंने अपना एक कायम किया हुआ है, वो भी मैं देखा, वहां पर भी बड़े एफर्ट हो रहे होते हैं। तो एफर्ट तो हैं कलंदर्स के, ऐसा तो नहीं है। इसमें उसकी कोई दो राय नहीं है। होल्ड है, एम्पायरों का होल्ड है, मैच रेफरी का होल्ड है, हर जगह उनका होल्ड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुल गया भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। होल्ड यानी उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी होल्ड है। हाँ हाँ, आप बताइए, पीसीबी के मौजूदा 36वें चेयरमैन को उनकी ख्वाहिश थी, जब पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे तो गांधी जी ने आने दिया उनको, आकिब जावेद ने। तो रमीज राजा जब पीसीबी कमेंट्री करते थे तो मैं भी तो कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे भी तो होता है, मेरे भी जरा है। तो गांधी जी ने उनको फ्रंट पे आने दिया, नहीं आने दिया। बिल्कुल सही बात है। तो फिर अगर आकिब जावेद ने उन्हें फ्रंट पे नहीं आने दिया, आकिब जावेद कही तो आतिफ राना साहब का या राना फैमिली का डिसीजन होगा, आकिब जावेद क्या डिसीजन लेंगे साजिद भाई? नहीं, नसीम भाई मास्टरमाइंड आकिब जावेद है। देखिए, माने ना माने, मगर रमीज राजा बहुत खानदानी आदमी है, पॉजिटिव आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा, रमीज राजा ने तो आगे क्रिकेट को खड़ा किया, पाकिस्तान सुपर लीग छठा और 7वें एडिशन, और पूरा पाकिस्तान में जिस तरह हो रहा है 100% क्राउड आ रहा है। और पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो मेरे अपने जरवाइज हो सकता है फाइनल देखने आए। नहीं, अरे रमीज राजा साहब दावतनामा देकर गए, आपके जराए ऐसे होते हैं, एक दिन पहले आपके जराए कह रहे होते हैं वसीम अकरम रिजाइन कर रहे हैं, अगले दिन आपके जराए कह रहे होते हैं वसीम अकरम नहीं कर रहे हैं, और वो आपके बेहतरीन दोस्त हैं। इसके बावजूद आपके जराए जो है वो कोई सही खबर नहीं दे रहे हैं साजिद भाई। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो सफदर आपसे भी बात करनी है और उमर आपसे भी बात करनी है। खैर, हारिस रऊफ का टॉपिक अब खत्म करना चाहिए। हारिस रऊफ को सीखना चाहिए। हारिस रऊफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने हारिस रऊफ को बहुत अच्छा इंसान देखा है, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान देखा है। मेरी सिडनी से लेकर लिया से लेकर हर जगह पर मेरा हारिस रऊफ के साथ इंटरेक्शन रहा। वो पहला दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है जब इन्होंने 90 माइल की गेंद की थी गुजरावाला में। उसके बाद से क्या हुआ, गुजरावाला में गेंद की थी तो गुजरावाला के पहलवानों से मुतासिर हो गए हैं कि एकदम से एग्रेशन इतनी आ गई है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा मैच पे बात करेंगे। सुपर ओवर, जबरदस्त मुकाबला, और बाजीद खान ने आज शुरू में कह दिया था कि सुपर ओवर होगा, और ये बात उरूज मुमताज ने कही थी। बाजीद जब कह देते हैं तो सुपर ओवर होता है, लेकिन ये सुपर ओवर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें 3 छक्के आखिरी ओवर में, 1 चौका, 3 छक्के लगने के बाद मैच सुपर ओवर में गया। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Awab, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams. Thank you very much all the sponsors, बहुत बहुत शुक्रिया। और Skills Builders and Developers की अपनी एक लीग भी चल रही है, जो आप PSL को एंजॉय कर रहे होंगे। उनके साथ साथ बेशबहा इनामात भी बहरिया टाउन के अंदर वो देते हैं। उसके साथ साथ लकासा वन शॉपिंग मॉल, ज़बरदस्त किस्म का कारोबारी मौका है आपके लिए, बिल्कुल एडजेसेंट है लकी वन मॉल के सामने, कारोबारी जगह है, सामने UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कंपनी आपको रेंट भी आपके लिए ज़बरदस्त है, और बिजनेस प्लान भी आपको कंपनी दे रही है। तो कारोबार का बेहतरीन मौका, लकासा वन शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसिया, जहां पर आप जा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट है बाबर अब्बासी भाई का, हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क का। खैर, अब थोड़ी सी ज़रा बात करते हैं मियां साहब। ये एक बॉल का गेम है, 5 रन स्कोर किए सुपर ओवर में, 23 रन बना दिए शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर में, और सुपर ओवर में चला गया। अभी जरा थोड़ी सी अगर प्रोडक्शन टीम, बाजीद खान ने, आज हमने अपने शो में भी बाजीद खान को कोट किया था, बाजीद खान ने क्या किया था, कहा था आज मैच में, जरा सुनते हैं। रियली वांट सुपर ओवर। वैसे आज के मैच से पहले बाजीद खान ने भी नहीं कहा था, और बाजीद खान के कभी ख्वाबों में भी नहीं होगा ये बात कि 23 रन आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी बना लेंगे और उसके बाद मैच सुपर ओवर में चला जाएगा। ठीक है, नए बॉलर थे उमर, जो आज खासा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन ये तो वाकई बाजीद खान ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा अगर कि वो इस तरह रन कर देंगे। लेकिन अब है शाहीन शाह अफरीदी का काम कि जब एक स्ट्रोक पर फतह होगी पेशावर ज़ल्मी की, वो कैसे बचाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि सिर्फ 5 रन अपनी बैटिंग में स्कोर किए कलंदर्स ने। जी, क्या लग रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को बचाना चाहिए? बचाना तो चाहिए सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम, उसका जो असल काम है वो यही है। तो बस अब T20 में मैचेस में कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती है कि कोई भी प्लेयर्स कभी भी चल जाता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे फ़खर जमान शुरू से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब फ़खर जमान आज के मैच में नहीं चला, और लोगों को उम्मीद भी होगी फ़खर जमान चलेगा। इस तरह की ब्रोक से उम्मीद होगी लोगों को कि शायद वो कुछ कर जाए,
लेकिन ऐसा उसने भी कुछ नहीं किया। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को हमने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की सिचुएशन को निकाल देगा, यहाँ तक पहुँचाएगा सुपर ओवर तक, लेकिन उसने कर दिया। बाकी ये है कि अब अच्छे बॉलर की निशानी यही होती है कि वो इस तरह की सिचुएशन अब निकाले टीम को, तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छा बॉलर है, एक अच्छा प्लेयर है। तो अब देखते हैं क्या होगा, अभी मैच तो बाकी 6। ब्रुक्स ने एक सेंचुरी स्कोर की थी उमर भाई जी। और उसके बाद से ब्रुक्स सुपर ओवर भी खेलने आ गया, हालांकि इनके पास डेविड वीजा की सूरत में जबरदस्त किस्म का ऑप्शन मौजूद था। इनके पास हफीज जो अपनी करंट कंडीशन को भी समझते हैं और सिर्फ उन्हें हिटिंग करनी है, अपनी बारी लंबी लेकर नहीं जानी है, ये भी एक ऑप्शन उनके पास मौजूद था। फिल साल्ट की सूरत में भी उनके पास एक ऑप्शन मौजूद था। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनको हफीज से और वीजे से करवानी चाहिए थी सुपर ओवर। फखर को तो नहीं हटा सकते थे क्योंकि फखर ने इस मैच में पहली बॉल पे आउट हो गया था, तो उसको पिच का इतना अंदाजा नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसकी वजह से मैं समझता हूं कि हफीज और वीजे को भेजते तो ज्यादा रन बन सकते थे, लेकिन अभी 5 रन चाहिए सुपर ओवर में। मेरे ख्याल से शाहीन के लिए मुश्किल होगा बचाना मुश्किल होगा। भाई साहब क्या लगता है आपको, ये रन बचाना मुश्किल होंगे? मेरे हिसाब से सॉल्ट को भेजना चाहिए, सॉल्ट को भेजना चाहिए था ना, क्योंकि उसने भेज दिया ब्रुक्स को। मेरे ख्याल में ब्रुक्स ने जो सेंचुरी की थी वो फ्लूक सेंचुरी थी, बिल्कुल फ्लूक थी। हाँ, वो लग गए बस। आप और हम साथ बैठे हुए हैं, आप देखना ये कभी भी सेंचुरी नहीं कर सकता किसी भी 2020 में। अच्छा, इसके बाद नहीं करेगा? आप देख लेना, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। मैं आपको बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको तजर्बा बता रहा हूँ। यानी जिस कैलिबर का वो बैट्समैन है। 7-8 इनिंगें देखी ना इसके, 12 बॉलों में 14 रन 16 रन। बैड डिसीजन बाय मैनेजमेंट के आपने ब्रुक्स को भेजा, ब्रुक्स तो बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ 5 रन ही बने हैं। वो 5 रन शाहीन शाह अफरीदी कैसे बचाते हैं ये तो हम अभी आने वाले वक्त में देखेंगे। 5-6 रन है ना जीतने के लिए। जी, उन्होंने 5 बनाए, 6 बनाने जीतने के लिए, तो एक छक्के का गेम है साहब, एक बॉल का गेम है अगर देखा जाए तो। सईद भाई, मैनेजमेंट का डिसीजन सही था फखर के साथ ब्रुक्स को भेजना? देखिए, इस वक्त तो 6 बॉलों का गेम था और फखर के अलावा आज सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए थे ब्रुक्स। हुआ थे, मगर मेरे ख्याल में फखर से अच्छी चॉइस कोई है नहीं। फखर तो अच्छी है, उसको तो हम नहीं कोई भी नहीं कह रहा। अच्छा, साल्ट बेसिकली ओपनर है फिल साल्ट, और वो हिटिंग करता है। वो उन्होंने किस नजरिए से भेजा मैं नहीं समझता, मगर 1 ओवर के लिए फखर के साथ आइडियल था, मगर फखर को पता था कि 5 रन ही करने हैं, वही कर गया। जैसे शाहीन ने भी कर दिए 23 रन, इससे ना फखर भी करने आया था 5 रन में। यार आप दोनों में इस तरह खाऊंगा नहीं, अजीब सी बातें हो रही हैं। अजीब सी बात नहीं है। देखो ना, लाहौर ने क्या क्या टाई करवा दिया, तो राणा साहब को बड़ा अफसोस हुआ इससे। क्यों का मतलब क्यों है? टाइम चले वो मैं साजिद भाई आप बताएं क्या गुफ्तगू हो रही है। साजिद भाई, ये क्या लग रहा है, शाहीन शाह अफरीदी ने 23 रन तो बना दिए, लाजवाब मैच को सुपर ओवर में ले गए वो, लेकिन बचा लेंगे ये 6 रन? नसीम भाई, फिर मैं बोलता हूँ, आप कहेंगे लाहौर कलंदर ने ये करा, लाहौर कलंदर ने ये बना, लाहौर कलंदर, मगर बात ये, मैंने आपको पहले भी मैनेजमेंट का आपको बताया था। आप शाहीन शाह अफरीदी खुद खेलने क्यों नहीं आया मेरे भाई? पहले तो मुझे ये बताइए, उसकी फॉर्म तो अच्छी लगी हुई थी, और जिस तरह वो 23 रन बना रहा था, तो मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी खुद आना चाहिए। और अभी आप वो खेल के ही गए थे और बैटिंग आ गई थी, तो उस वक्त रिदम में भी थे। बिल्कुल भाई, देखिए ये गुड पॉइंट साजिद भाई, हाजी साहब ने भी बोला वेल डन साजिद भाई। वकार मिलता रख दी, उसके हेड लग रही थी, उसको आना चाहिए ओपनर, आना चाहिए था। ये आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जिस तरह हाजी साहब बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए, बात की गहराई में जाइए, और मैनेजमेंट पार्ट ऑफ खेल बड़ा रोल प्ले करती है। गांधी जी पूरी मैनेजमेंट को चलाते हैं, क्या चलाने वाले गांधी जी हैं। गांधी जी कौन है ये? अरे नसीम भाई, 2.5 साल आपने काम किया है, 2.5 साल, और आप जैसा बंदा लाहौर कलंदर के साथ जब काम करके आए हैं, लाहौर कलंदर पहली गेंद पे चौका लग गया साजिद भाई पहली गेंद पर शुएब मलिक को भेजा। देखें आप, 5 रन देखने के बाद ये मैनेजमेंट का डिसीजन दिखाई दिया कि शुएब मलिक इज दी बेस्ट ऑप्शन, ना विकेट देंगे और लेकर जाएंगे। दोनों तरफ से सीनियर प्लेयर आए ना, हाँ दोनों तरफ से सीनियर प्लेयर आए, दोनों। वहां से फखर आया, यहाँ से बॉलिंग में वाब रियाज आया और शुएब मलिक। देखो भाई जजई को नहीं, जजई दूसरे एंड पे है, दूसरे बैट्समैन हारिस आए। अरे भाई जजई तो 5 की 5 डॉट खेल लेता। जी जनाब अली, साजिद भाई आप बात कर रहे थे जी। सिंह भाई, हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है, हम जीतेगा पाकिस्तान, मगर जो शाहीन शाह अफरीदी ने 23 रन बना दिए है ना, और उसी को फॉलो करते भाई मैच खत्म हो गया, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। 2 गेंदों पर ही शाहीन शाह अफरीदी की
शुएब मलिक ने 2 चौके लगाकर इस सुपर ओवर का भी खात्मा कर दिया, मैच का भी खात्मा कर दिया। पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, हमने आपको सुनवाई के जो बाजिद खान ने आज पिच रिपोर्ट के मौके पे कहा था कि सब हो गया है इस इवेंट के अंदर, हम इंतजार कर रहे हैं सुपर ओवर का। और कितना ड्रामाई सुपर ओवर हुआ वो आपने देख लिया होगा कि जिसमें 23 रन आखिरी ओवर में शाहीन शाह आफरीदी ने स्कोर किए। शाहिद आफरीदी नहीं थे कि जिन्होंने 23 रन, वो वाकई में शाहिद आफरीदी कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ में आता है। ये शाहीन शाह आफरीदी बॉलर हैं कि जिन्होंने ये रन स्कोर किए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस बैटिंग डिपार्टमेंट में शाहीन शाह आफरीदी की दिखाई दी, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि उनके बैट्समैन ज्यादा बोर्ड पे रन्स नहीं दे सके थे, सिर्फ 5 रन थे। अटैक करने की कोशिश की, दोनों गेंदें जरा थोड़ी सी वेवर्ड हुई और दोनों पे चौका लगाया शुएब मलिक ने और फतह दिला दी पेशावर ज़ल्मी को। तो अब जो क्वालिफायर होगा उसमें लाहौर कलंदर्स की टीम आखिरी मैच में शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान का सामना करेगी, लेकिन उनके पास दूसरा मैच मौजूद होगा क्योंकि जो एलिमिनेटर की 2 टीमें इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, इनमें जो जीतेगी, अगर वो हार भी गए मुल्तान सुल्तान से तो उनके पास ऑप्शन मौजूद होगा कि वो जीतने के बाद जो है वो फाइनल में पहुंच जाएं, क्योंकि प्ले ऑफ का यही मकसद है कि टॉप 2 जो टीम फिनिश करती हैं, जो आज कलंदर्स करने में कामयाब हो गई हार के बावजूद भी, तो अब उनके पास ये वाला मौका मौजूद होगा। साजिद भाई, वेरी गुड मैच, जीतेगा पाकिस्तान? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मैच हुआ। और जिस तरह पिच का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आपको आगे जाके पिच का बिहेवियर चेंज होते हुए नजर आएगा, इतने हाई स्कोरिंग मैच होते हुए नजर नहीं आएंगे। वेरी गुड मैच, आखिर क्रिकेट पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जावेद आफरीदी को बहुत बहुत दुआ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेहनती इंसान है जावेद आफरीदी। अब मुझे तो लग रहा है पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं आपके, बहुत ज्यादा फोर्स है उस जानिब, मैं देख रहा हूं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साजिद भाई। हाँ भाई, इस मैच का क्या आने वाले वक्त में, जो कलंदर्स की टीम ने एक वक्त में सुपर ओवर में लेकर आ गए और उसके बाद फिर सुपर ही नहीं खेला ओवर। देखिए सर, आगे जो मैचेस होने वाले हैं, इनका जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान के साथ है, और मुल्तान सुल्तान, हम आंखें बंद करके ये बात कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान ही जीतेगी, क्योंकि जो रिदम उनका बना हुआ है शुरू से लेकर अब तक, एक मैच वो हारे हैं सिर्फ, और इसके अलावा जितने मैचेस वो जीते हैं और बहुत बेहतरीन मैच जीते हैं वो सारे। टीम बनी हुई है, टीम बनी हुई है। देखिए मैंने एक चीज महसूस की, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 10 मैचों में भी टीम नहीं बन सकी। हालांकि उनके ठीक है अनफिट हुए थे, लेकिन ऑप्शन उनके पास बुरे नहीं थे, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे मैच जीत रहे थे। किसी में जैसन रॉय ने रन कर दिए, इसी तरह कराची किंग्स की टीम भी टीम नहीं बन सकी पूरे इवेंट के दौरान। तो कोयटा तो फिर 4 मैच जीत गया इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से, यहाँ तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं थी। तो उस लिहाज से टीम वर्क जो है वो जितना जबरदस्त सुल्तान का दिखाई दे रहा है, आपके ख्याल में कलंदर्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उमर भाई, टीम वर्क सुल्तान का ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप ये भी देखें जो मुल्तान सुल्तान को एक मैच हराया है वो लाहौर कलंदर नहीं हराया हुआ मैच। लेकिन अभी उस मैच में उनके पास राशिद खान भी थे और फखर जमान भी फॉर्म में थे। अब ये देखना है कि अब जो प्ले ऑफ होगा उसके अंदर कौन टीम बेहतर खेलेगी। मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान का ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं। शान मसूद भी अच्छा खेल रहा है, आपका रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, टिम डेविड है, एक पूरी टीम है। कोई ऊपर अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर उनको संभाल लेता है। ये चीज आप लाहौर कलंदर में नजर नहीं आ रही। अगर फखर जमान पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं वो, अगर फखर जमान नहीं चलता तो उनकी टीम थोड़ा बैठ जाती है। सईद भाई, क्या फर्क है रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनशिप में? देखिए, रिजवान मैं ये समझता हूँ कि फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर या बैट्समैन के अप्रोच ही डिफरेंट होती है। इस वक्त शाहीन आफरीदी जो टीम की परफॉर्मेंस लेके चल रहा है, खुद अच्छा बॉलर है, साथ में साथ भी दे रहा है, मगर फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर वो जिसे कहते हैं ना रिजवान की टीम का बिल्कुल ही माहौल डिफरेंट है। उसने ऐसे एक क्रिएट किया हुआ है माहौल, जैसे लगता ही नहीं कि इसमें कोई सुपरस्टार है या कोई छोटा प्लेयर है। एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया हुआ है और हर लड़का इस तरह से जान मार रहा है जैसे कि एक घर की टीम नहीं होती, ये टीम बैट्समैन ही बना सकता है। फास्ट बॉलर पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी आप करेंगे ना, अगर वो परफॉर्मेंस देगा तो उसकी टीम परफॉर्मेंस देगी, इसलिए कि बॉलर से ही क्रिकेट है सबसे। तो उसकी आप उठा के बॉलिंग कैप्टनशिप के लिहाज से आप समझ रहे हैं कि एज बैट्समैन रिजवान को है, बैट्समैन को क्या, लेकिन सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। पिछला पूरा जीता हुआ आ रहा है रिजवान, आप डोमेस्टिक के सारे इवेंट जीता है वो,
पिछला PSL जीता है वो। देख- तो रिजवान का एक जो रिजवान- कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस है, शहनशाह अफरीदी ने इसी इवेंट में की है ना। नहीं वही तो, वो भी एक तो यंग भी है, ऊपर से फास्ट बॉलर भी है। रिजवान ने कंटिन्यू क्रिकेट इतनी, और ये अपने डिपार्टमेंट का भी कप्तान था सुई गैस का। तो कोई कप्तानी की एज होगी रिजवान को? कप्तानी की भी एज है नसीम भाई, देखो ना फॉरेनर प्लेयर इनके पास अच्छे हैं और बाकी के टिम प्लेयर आप डेविड देख- जैसा खेल रहे हैं, टिम जबरदस्त। डेविड इमरान अच्छा है, ताहिर रोसा, इमरान दाहिर, रोसो खेल रहा है, 3 प्लेयर्स उनके पास जबरदस्त अच्छे हैं। है। एक जिम्बाब्वे का बॉलर रब्बानी, वो अच्छा बॉलर है। बिल्कुल। तो ये ऑप्शन इनके पास ज्यादा इनके तगड़े पास हैं। है, बाकी टीमों के प्लेयर तो यहाँ से रफू चक्कर हो ये जो गए। लड़के गए जरा छोटा सा बता दें, ये आने वाले वक्त में बहुत ध्यान करने की जरूरत है। नसीम भाई, जब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उनको जाने नहीं दो ना। आखिरी बड़े मैच शुरू हो जाते हैं तो ये प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं। अब उनका हाल देख लो, इस्लामाबाद का हाँ, सारे प्लेयर चले गए इस्लामाबाद, उनके अपने अनफिट हो गए और सारे अनफिट चले हो गए। गए, बाकी प्लेयर चले गए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजी अशरफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईद आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। तो एक चीज रह गई थी, वो भी आज पूरी हो गई, सुपर ओवर। और इस सुपर ओवर के बारे में आज हमने भी अपने प्रोग्राम में आगाज किया था कि भाई हैट्रिक हो गई, सेंचुरी हो गई, 5 विकेट हॉल हो गया, सब कुछ हो गया था। रह गया था तो सिर्फ एक सुपर ओवर रह गया था, वो भी आज के मैच में हो गया। लेकिन जीत हुई पेशावर ज़ल्मी की। तो क्या ये जीत पेशावर ज़ल्मी को, जो उनका एलिमिनेटर है अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां फायदा पहुंचाएगी? और जो शिकस्त हुई है लाहौर कलंदर्स को, जब वो क्वालिफायर खेलेंगे मुल्तान सुल्तान से, क्या वहां नुकसानदेह हो सकती है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो आपसे इजाजत लेने का वक्त है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर परसों मुलाकात करेंगे। कल एक आराम का दिन है तो हम भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे। परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।